रूही बानो सिर्फ एक नामवर अदाकारा नहीं बल्कि टीवी ड्रामे के एक अहदगाह नाम था। वो एक ऐसी अदाकारा थी मुसन्निफ जिनकी शख्सियत को सामने रखकर कहानी का ताना बाना बुनते थे। रूही बानो भी अपने फ़न अदाकारी से किरदार में ऐसा रंग भरती कि देखने वाले उसके सहर में जकड़ जाते। पाकिस्तान की इस अजीम फनकारा को इस दुनिया से रुखसत हुए 3 बरस बीत गए, मगर वो अपने काम की बदौलत अपने चाहने वालों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगी। रूही बानो 10 अगस्त 1951 में भारतीय शहर मुंबई में पैदा हुई। वो हिंदुस्तान के ही नहीं बरसगीर के मशहूर तबला नवाज उस्ताद अल्लाह रखा की बेटी थी, जिनका फ़न मौसीकी में अपना एक मुकाम था। वालिद की दूसरी शादी के बायस रूही बानो की वालिदा बच्चों को लेकर पाकिस्तान चली आई, जबकि वालिद 2000 में इंडिया में ही इंतकाल कर गए। भारत के मारूफ तबला नवाज उस्ताद जाकिर अली उनके सुतेले भाई हैं, जबकि उनकी एक सगी बहन इंग्लैंड में मुकीम है। रूही बानो का शुमार पाकिस्तान के माजी के आला तालीम याफ्ता फनकारों में होता है। उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज से साइकोलॉजी में मास्टर्स की डिग्री हासिल कर रखी थी। वो जब गवर्नमेंट कॉलेज में ज़ेरे तालीम थी तब पहली बार टीवी पर जलवागर हुई। उन्हें एक क्विज शो में मदऊ किया गया था और यही फ़न के सफ़र में उनका नुक्ता आगाज़ था। टीवी पर आने का ये सिलसिला जो शुरू हुआ तो फिर ये थमा ही नहीं। अगर ये कहा जाए कि सरकारी टीवी की इब्तदाई कामयाबियों में रूही बानो की अदाकारी का बहुत बड़ा हिस्सा है तो गलत ना होगा। जब आज के तरक्की याफ्ता सरकारी टीवी को ये सब वसाइल दस्तयाब नहीं थे, इसलिए फनकार और प्रोड्यूसर बड़ी मेहनत से अपने किरदार को निभाते और लोगों को इस तरफ मतवज्जो करते थे। रूही बानो ने 1970 के अशरे में बेशुमार ड्रामों में यादगारी किरदार निभाए। रूही बानो के इब्तदाई ड्रामों में हसीना मोइन का ड्रामा किरण कहानी काबिल ज़िक्र हैं, जो 1973 में नशर हुआ। इसके बाद 1974 में ज़ेर ज़बर पेश टेलीकास्ट किया गया। ये दोनों वो ड्रामे हैं जो सरकारी टीवी के लिए संगे मील की हैसियत रखते हैं। ये दोनों ड्रामे रूही बानो की फनकाराना सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत है। इसके बाद उन्होंने हर अहम ड्रामे में बेहतरीन अदाकार के साथ अहम किरदार अदा किया। एक वक्त ऐसा भी आया कि ड्रामों में रूही बानो की मौजूदगी लाजमी समझी जाने लगी। इशफाक अहमद की मकबूल तरीन ड्रामा सीरीज़ एक मोहब्बत 100 अफसाने के खेल इश्तबाह नज़र में रूही बानो की अदाकारी को फरामोश करना मुमकिन ही नहीं। दरवाज़ा, जर्द गुलाब, धुंध, शराब, किला कहानी हो या फिर हैरत कद्दू, उनके किसी ड्रामे को याद रखें। उनके किस किस ड्रामे को याद रखें और किसको भूलें, ये फैसला करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। उनके ड्रामे सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में बिलखसूस इंडिया में बहुत पसंद किए जाते थे। टीवी पर उनके साथ काम करने वाले फनकारों में कवि खान, डॉक्टर अनवर सजाद, ख़याम सरहदी, फिरदौस जमाल, मसूद अख्तर, आगा सिकंदर, जमील फ़खरी, आसिम बुखारी और आबिद अली जैसे अदाकार शामिल थे। ये सब के सब रूही बानो की अदाकारी के मोतरफ थे। सिर्फ छोटी स्क्रीन ही नहीं बल्कि बड़ी स्क्रीन पर भी रूही बानो ने अपने अनमिट नकूश छोड़े हैं। फिल्मी दुनिया में उनका करियर डबल इनिंग्स पर मुश्तमिल था। पहली इनिंग्स में वो फिल्मी माहौल में एडजस्ट ना हो सकी और वहाँ से वापसी इख्तियार कर ली। हीरे की पहचान रखने वाले जौहरी उन्हें दोबारा फिल्मी सनत में ले आए। इस इनिंग्स में उन्होंने कई शानदार फिल्मों में काम किया, जिनमें रास्ते का पत्थर, नौकर, जीनत, पहचान, सैया अनाड़ी, दुल्हन, एक रात की, अनाड़ी, बड़ा आदमी, दिल एक खिलौना, गूंज उठी शहनाई, आज का इंसान, पालकी, कायनात, खुदा और मोहब्बत, किरण और कली शामिल हैं। उनकी ज़ाती ज़िंदगी पर नज़र दौड़ाई जाए तो उसमें हमें दुख ही दुख और नाकामियाँ ही नाकामियाँ नज़र आती हैं। सदारती अवार्ड हासिल करने वाली रूही बानो पे दर पे सदमात की जद में रही। 2 बार वो शादी के बंधन में बंधी, मगर दोनों ही बार खुशियों से महरूम रही। फिर उनके जिगर के टुकड़े को किसी ने कत्ल कर दिया। इकलौते बेटे फरजंद अली के कत्ल के बाद गोया जिंदगी की तमाम रानाइयाँ ही उनसे छिन गई। ये वो सदमात थे जिन्होंने खुशहाल और मायानाज फनकारा को निढाल करके रख दिया, जिससे वो नफ्सियाती मर्ज शेज़ोफ्रेनिया का शिकार होकर फाउंटेन हाउस जा पहुंची।
اعلیٰ تعلیم یافتہ اور صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی حاصل کرنے والی روحی بانو کو گردوں کا عارضہ بھی لاحق تھا۔ زندگی کے آخری ایام میں وہ ترکی میں اپنے بھانجے کے پاس مقیم تھیں، وہیں ان کا انتقال ہوا اور وہیں تدفین کی گئی۔ اللہ سے دعا ہے کہ روحی بانو کو زندگی میں تو سکون نہ مل سکا، اللہ کرے مرنے کے بعد ہی انہیں سکون حاصل ہو، آمین۔